वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 3.2 टेंथ क्लास से वो सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की, सेम टू सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। यानी कि एक क्लास है 10th क्लास, ठीक है, उसके 10 स्टूडेंट, इसके अंदर क्या हो सकते हैं, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। उसने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है किसमें, मैथ क्विज में। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, जो गर्ल है वो क्या है, 4 अधिक है किससे, बॉयज़ से। तो हम प्यारे बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएगा आपके पास, x मान लेते हैं, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, y। ठीक है, सबसे पहले ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रिक जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया है, जैसे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि 10th क्लास में जो कितने स्टूडेंट है, 10, इसका मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई अभी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड में क्या कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, बॉयज से 4 मोर, ठीक है, यानी कि 4 अधिक हैं। कैसे हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ये साइड में आ जाएगा, जैसे x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई प्यारे बच्चों। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपके पास ये तो था आपका कौन सा, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। चलिए ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आई हुई आपके पास उनकी हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल फॉर इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसके अंदर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेट करेंगे। ठीक है, और दूसरी क्या आएगी, अपने आप निकल के आएगी। देखिए x y, मान लीजिए हम यहाँ पर कैसे लेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास, जैसे प्यारे बच्चों हम इक्वेशन नंबर यहाँ से कैसे x इक्वल टू कैसे फाइंड करते हैं, ये 10 हो गया है और माइनस वाई हो गया है। जैसे हम x की वैल्यू 0, जैसे y की वैल्यू 10 पुट करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10, यहाँ पर 10 हो गया है, तो क्या आ गया, x की वैल्यू 0 आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 पुट करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी, निकल के, ठीक है, तो 5 आएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, सेम इक्वेशन एंड फॉर किसके लिए, x माइनस वाई प्लस
4 इक्वल टू 0। इसके लिए टेबल क्या होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, एक्स वाई। यहाँ पर ये आपका रफ वर्क होगा शीट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे हम इसको लिख लेते हैं कि जो y आया, आप कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था ना, इसकी हेल्प से x प्लस 4 मान लीजिए मैं x, याद रखें जो आपके राइट साइड में है वेरिएबल उसकी वैल्यू ही लेट करें आप, ठीक है, जिससे क्या रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन। x की वैल्यू मान लेते हैं 0 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0, यहाँ पे 0 आ गया तो y की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 3 मान लेते हैं, कुछ ही मान लीजिए 3, ठीक है, तो क्या आ गई है y की वैल्यू 7, ठीक है। अगर मान लीजिए हम y की वैल्यू कुछ भी मान लीजिए और x की वैल्यू -4, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 0 -4 मान लिया तो माइनस से माइनस, ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएंगे 4 के, ठीक है। तो आपके पास प्यारे बच्चों टेबल आ गई है। अब हम क्या करना है, इसको हमने एक ग्राफ के ऊपर पॉइंट प्लॉट करने हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपके पास जो ग्राफ है, जैसे हमारे पास ये टेबल आई है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम, ये आपके पास क्या है एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है वाई एक्सिस। हम 9th क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं और 3.1 में भी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम इस टेबल से चलते हैं। यहाँ से अगर x की वैल्यू 0 है तो y की क्या है 10। ध्यान रखिए जो x 0 होगा वो y एक्सिस पर होगा, ठीक है, किस पे होगा y एक्सिस पर। यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉइंट। और उसके बाद अगर आपकी यहाँ से 5, x की वैल्यू क्या है 5, तो y की क्या होगी 5, ये x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10, x की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, यहाँ पे 10 प्लॉट नहीं किया हुआ, इसको थोड़ा आगे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 9 और 10, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। इस लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे विद द स्केल, ठीक है। प्यारे बच्चों जो आपके पास ये पॉइंट आया है, हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, जैसे 0 10, यहाँ पे क्या आया था आपका 5 5, और यहाँ पे क्या है आपका 10 0, और ये किस लाइन की इक्वेशन है, किसकी स्ट्रेट लाइन है, किस इक्वेशन की है, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद प्यारे बच्चों हम सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर x 0 है तो y क्या है 4, यहाँ पे आ गया, y की वैल्यू मेरे पास 4 है तो क्या हो गया 0 4। अगर दूसरा क्या है 3, किसकी वैल्यू x की, और 7 क्या है 3, 7 क्या है आपके पास यहाँ पे आ गया 3 और 7, ठीक है। उसके बाद क्या है -4, -4 कहाँ पे लाई करेगा x एक्सिस पर, -4 x की वैल्यू ये आ गई यहाँ से, ठीक है, -4 और 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइंट करेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे लेके जाएंगे, इसका मतलब क्या किया है कि इस इक्वेशन की लाइन है, हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट। जो आपके पास ये कोऑर्डिनेट आए हैं, जो इंटरसेक्ट किया है, यही क्या है इसका सॉल्यूशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। यानी कि जो 3 है वो क्या है नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है,
और जो 7 है वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, लाइन इंटरसेक्ट, यहां पे लिखेंगे लाइन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे, 3, 7, ये पॉइंट नेम हो गए हैं, ठीक है। हैंस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं भाई, 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो गया, 7, ये आपका आंसर है, ठीक है।